हेलो एवरीवन, लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 9th के लिए हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। ये सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का और आज हम चर्चा करेंगे इसके MCQs के बारे में। तो आइए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु लेड द प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स टू द इवेंट ब्लडी संडे इन रसिया। यानी वर्कर्स का जो जुलूस निकाला गया था उसको किसने उसका नेतृत्व किया था, जिसके बाद ब्लडी संडे की घटना हुई थी। तो इसका नेतृत्व किया था फादर गैपन ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कम्यून ऑफ फार्मर्स वाज नोन एज। जो फार्मर्स के कम्यून्स थे उनको रसिया में किस नाम से जाना जाता था? तो उनको जाना जाता था मीर के नाम से। Who led the Bolshevik group in Russia during Russian Revolution? यानी कि रशियन रेवोल्यूशन के समय रसिया में वॉल्शेविक ग्रुप को किसने लीड किया था? तो ये किया था व्लादिमीर लेनिन ने, क्योंकि लेनिन जो थे वो वॉल्शेविक ग्रुप के लीडर थे। Who formed an international body named सेकेंड इंटरनेशनल। यानी सेकेंड इंटरनेशनल नाम से जो एक इंटरनेशनल बॉडी थी उसको किसने फॉर्म्ड किया था या किसने उसको स्थापित किया था? तो वो किया था सोशलिस्ट ने, जो समाजवादी थे उन्होंने इसको बनाया था। हु वांटेड टू मॉडर्नाइज इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटीज। यानी अपनी सोसाइटी को लीड करने के लिए इस्लाम का मॉडर्नाइज कौन करना चाहता था? तो ये करना चाहते थे जदीदिस्ट, ये करना चाहते थे इस्लाम का मॉडर्नाइजेशन। The next question is, which of the following statement is not correct about the liberals? यानी जो लिबरल्स थे, हमने पढ़ा है इसमें लिबरल्स के बारे में, रेडिकल्स के बारे में, कंजर्वेटिव्स के बारे में, जो तीन सोसाइटी थी उस समय रसियन में। तो जो तीन सोसाइटी के ग्रुप थे उनके बारे में, तो इसमें से पूछा गया है कि जो लिबरल्स थे उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ध्यान रखिए, इसमें पूछा है नॉट करेक्ट, यानी कि कौन सा करेक्ट नहीं है। दे वांटेड अ नेशन विच टॉलरेट ऑल रिलीजन्स। तो ये सही है कि वो चाहते थे एक ऐसा देश जिसमें सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया जाए। दे डिड बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में यकीन करते थे? तो ये वाला गलत है, क्योंकि वो महिलाओं को वोट देने के अधिकार के पक्ष में नहीं थे। दे अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। जो डायनेस्टिक रूलर्स थे उनके अनकंट्रोल्ड पावर को वो अपोज करते थे, ये भी सही है। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट्स। और वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट इंडिविजुअल राइट्स को सेफगार्ड की तरह मानते थे, ये भी सही है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये सेकंड वाला सही नहीं है, क्योंकि वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं करते थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द सोवियत यूनियन। यानी कि जो USSR की स्थापना हुई थी, क्रिएटेड हुआ था, ये कब हुआ था? रशियन एम्पायर से जो सोवियत यूनियन बना था वो कब बना था? तो ये बना था दिसंबर 1922 में। तो इसका आंसर होगा 1 दिसंबर 1922। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर ऑफ जरीना अलेक्जेंडर। जो जरीना अलेक्जेंडर थी उसका जो एडवाइजर था वो कौन था? तो ये एक सन्यासी था, रास्पुतिन नाम था उनका। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, रास्पुतिन। हु फाउंडेड कॉमिंटर्न। कॉमिंटर्न की स्थापना किसने की थी? कॉमिंटर्न की स्थापना की थी वॉल्शेविक्स ने। व्हाट डू यू मीन बाय कुलक्स। कुलक्स से आप क्या समझते हैं? कुलक्स, तो कुलक्स कौन होते थे? रशियन सोसाइटी में जो वेल टू डू पीजेंट्स थे, यानी कि ऐसे किसान जो अच्छे थे, समृद्ध थे, उनको कहा जाता था कुलक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। द मेजोरिटी रिलीजन ऑफ रशियन वाज। जो रसिया की जो मेजोरिटी रिलीजन था, यानी अधिकांश लोग जिस धर्म को मानते थे, तो वो कौन सा था? तो वो कौन सा था? वो था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। वैसे तो बहुत सारे धर्मों के मानने वाले लोग थे, लेकिन उसमें से जो मेजोरिटी थी वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी मानने वालों की थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेजोरिटी ऑफ रसियाज पॉपुलेशन वाज। अब यहाँ पूछा गया है कि रसिया की जो पॉपुलेशन थी उसकी मेजोरिटी किस, मतलब रसिया की जो पॉपुलेशन में मेजोरिटी किन की थी? तो किसकी थी? ये थी एग्रीकल्चरिस्ट की। जैसा कि हमने देखा जब हमने चैप्टर को पढ़ा, मेरे चैनल पर ये चैप्टर भी अवेलेबल है, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आप उसको देख सकते हैं।
तो एग्रीकल्चरिस्ट यानी कि जो खेती करने वाले थे, जो किसान थे, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा थी। क्योंकि जब इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले जो रसिया की कंडीशन थी, तो उस समय रसिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था और वहाँ पे खेती करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन मेजोरिटी ऑफ द लैंड इन रसिया। तो रसिया में जिनके पास भूमि थी उन लोगों की मेजोरिटी थी, तो किन लोगों के पास ज़्यादातर भूमि थी? रसिया में लोगों के पास भूमि थी, तो किन लोगों के पास ज़्यादातर भूमि थी? तो भूमि ज़्यादातर थी नोबिलिटी, क्राउन एंड चर्च के पास। लीडर ऑफ द बोल्शेविक्स के लीडर कौन थे? तो भाई ये तो सबको पता होगा, अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को, व्लादिमीर लेनिन। Which of the following was not a factor in revolution of 1905? 1905 का जो revolution हुआ था उसमें कौन सा एक फैक्टर नहीं था? किसको एक फैक्टर के रूप में नहीं माना गया है? तो देखो, ब्लडी संडे की घटना जो हुई थी वो इस रेवोल्यूशन के लिए जिम्मेदार थी। कंडीशन ऑफ वर्कर्स ये भी थे। रूस जापान वार ये भी था, क्योंकि 1904 में रूस और जापान का युद्ध हुआ था, जिसके बाद रूस जैसे बड़े देश की हार हो गई थी जापान जैसे छोटे देश से। तो वहाँ की जनसंख्या, वहाँ के जो लोग थे, उनमें इस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि हमारा देश एक छोटे से देश से हार गया। तो ये तीनों कारण थे। अब ये पूछा है कि वाज नॉट अ फैक्टर, तो कौन नहीं था? अक्टूबर मैनिफेस्टो इसका एक फैक्टर नहीं था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स वर रिगार्डेड एज एरिस्टोक्रेट अमंग वर्कर्स। यानी कि जो भी वर्कर्स के ग्रुप्स थे उनके बीच में एरिस्टोक्रेट्स की तरह से कौन से वर्कर्स माने जाते थे जो कि अपने आप को ज़्यादा कुशल मानते थे? तो ये कौन थे? ये थे मेटल वर्कर्स। मेटल वर्कर्स को एरिस्टोक्रेट वर्कर्स के रूप में रिगार्ड किया जाता है। पार्टी विच फॉट फॉर पीजेंट राइट इन रसिया, यानी कि उस पार्टी का नाम बताना है जिसने पीजेंट्स के राइट के लिए फॉट किया था रसिया में। तो किसने लड़ाई लड़ी थी पीजेंट्स के लिए? तो ये पार्टी थी हमारी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। द रसियन पार्लियामेंट, तो हम कह सकते हैं व्हाट वाज द नेम ऑफ द रसियन पार्लियामेंट। रसियन पार्लियामेंट का नेम क्या था? तो या फिर रसियन पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है? दैट इज ड्यूमा। ड्यूमा कहा जाता है रसियन पार्लियामेंट को। जैसे भारत की पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है, तो रसियन की पार्लियामेंट को ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रिजल्ट ऑफ रसियन इन्वॉल्वमेंट इन वर्ल्ड वार सेकेंड। अब यहाँ पे वर्ल्ड वार सेकेंड के बारे में पूछा गया है कि रसिया का जो इन्वॉल्वमेंट था सेकेंड वर्ल्ड वार में, वो किसका परिणाम नहीं था? किसकी वजह से उनका इन्वॉल्वमेंट सेकेंड वर्ल्ड वार में नहीं था? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए ध्यान से, पहले हम इसके ऑप्शंस देखेंगे। वार एक्सपोज रसिया एज इनकेपेबल ऑफ कैरिंग आउट मॉडर्न वारफेयर, ब्रेक डाउन ऑफ इकोनॉमी ये भी था, इन्वॉल्वमेंट का एक रीज़न ये भी था, डिस्क्रेडिट ऑफ गवर्नमेंट ये भी था, बट रसिया बिकम अ सुपर पावर ये एक उसका रीज़न नहीं था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट सिग्निफिकेंट रिजल्ट ऑफ द फरवरी रेवोल्यूशन। जो फरवरी रेवोल्यूशन हुई थी उसका एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट क्या था फरवरी रेवोल्यूशन का? तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका वो था एबडिक्शन ऑफ जार, यानी कि जार ने जो अपनी गद्दी छोड़ दी थी, ये फरवरी रेवोल्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था। विच इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिमांड्स ऑफ लेनिन नॉन एज अप्रैल थीसिस। तो आपने अगर चैप्टर ध्यान से पढ़ा तो अप्रैल थीसिस के बारे में जान गए होंगे। अप्रैल थीसिस क्या थी? असल में जब लेनिन अपने एग्जाइल से वापस आए थे, जो कि वो आए थे 1917 में, उसके बाद उन्होंने अप्रैल में एक अपनी 3 मांगे रखी थी जिनको अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही कॉम्बिनेशन है कि उन्होंने क्या क्या डिमांड रखी थी। तो सही कॉम्बिनेशन क्या है? वो चाहते थे वार टू बी ब्रॉट टू क्लोज, कि युद्ध को समाप्त कर दिया जाए, लैंड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, जो भूमि है वो पीजेंट्स को ट्रांसफ़र कर दी जाए, एंड बैंक्स विल बी नेशनलाइज्ड, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। वार टू बी ब्रॉट टू क्लोज, लैंड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स एंड बैंक्स विल बी नेशनलाइज्ड। तो ये अप्रैल थीसिस के नाम से उनकी ये 3 डिमांड्स जानी जाती हैं। When did the Bolshevik leader व्लादिमीर लेनिन return to Russia from exile? तो वो अपने एग्जाइल से कब वापस आए थे? तो अभी हमने अप्रैल थीसिस के बारे में पढ़ा, तो असल में वो अप्रैल 1917 में ही वापस आए थे और उसके तुरंत बाद ही उन्होंने अपनी अप्रैल थीसिस को डिक्लेयर कर दिया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेड वर्स।
जो रेड्स थे वो कौन थे? तो जो रेड्स थे वो थे बोल्शेविक्स। तो इसका आंसर होगा बी, बोल्शेविक्स। ये असल में क्या है, रेड, ग्रीन और वाइट के नाम से ये बटे हुए थे उस समय पे। तो जो रेड थे वो बोल्शेविक को कहा जाता है और जो मेंशेविक्स थे वो ग्रीन के नाम से जाने जाते हैं। हु स्टार्टेड कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम्स इन रसिया? रसिया में जो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम था या सामूहिकीकरण था जो कि बहुत फेमस था, तो इसको किसने स्टार्ट किया था? तो इसको स्टार्ट करने का श्रेय जाता है स्टालिन को। द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज आफ्टर 1905 मोस्ट कमेटीज एंड ट्रेड यूनियंस वर। जो 1905 की जो रेवोल्यूशन हुई थी उसके बाद जो कमेटीज थी और ट्रेड यूनियंस थी उनके साथ क्या किया गया था? तो मैं बता दूं ये कि कमेटीज और ट्रेड यूनियंस को उस समय इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि इनका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है इस रेवोल्यूशन में, तो इसलिए इनको उस समय पर इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके लिए जो आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए और साथ ही साथ आपके जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और इनसे निश्चित रूप से आपको चैप्टर को समझने में भी हेल्प मिलेगी। और अगर आप चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप क्लास 9th की प्लेलिस्ट में जाकर पूरा चैप्टर भी पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।